अच्छा वोटर लिस्ट के धांधली के रीमत पर आपको उदाहरण है। एक कमरा में 1000 वोट, एक कमरा में 1000 वोट श्रीनिवास बिहारी के राज्य में, एक कमरा में 1000 वोट महिमा में निकले थे। दोस्तों, मोदी सरकार वाकई खतरे में पहुंच गई है। ऐसे खतरे में कि अब उनकी कुर्सी पर बनाई है। उनकी कुर्सी हिलाने के लिए इस बार विपक्ष के साथ, या यूं कहे कि राहुल गांधी को सत्ता पक्ष के एक बड़े सांसद का समर्थन मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। विपक्ष के लगाए गए आरोपों पर अब सत्ता पक्ष के सांसद ने हामी भरते हुए राहुल गांधी को बड़ा वाला समर्थन दे दिया है। यानी कि मोदी जी के सांसद अब राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी के, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए हो रहा है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता, और ठीक ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी कहलाती थी, वो बहुत बहुत बड़े बड़े एलिगेशन अपने ऊपर लगता हुआ देख रही है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त खतरे में पड़ गई है, क्योंकि जो वोट चोरी का मुद्दा था, जो राहुल गांधी के जरिए आरोप लगाया जा रहा था, वो सब कुछ एक एक करके सामने आ रहा है। ऐसे में तो दोस्तों चुनाव आयोग की कुर्सी पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग जो मुख्य आयुक्त है ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता, क्या वो इस पूरे मामले पर, जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी के सांसद के जरिए आरोप लगाया जा रहा है, वो इस पूरे मामले पर कुर्सी से इस्तीफा देंगे? क्योंकि बात दोस्तों अब यहीं तक नहीं रही, विपक्ष तक नहीं रही, बल्कि सत्ता पक्ष भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। सत्ता पक्ष भी अब ये चीख चीख कर कह रहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, पीयूष बावले जो है कांग्रेस के ही मीडिया प्रभारी है मध्य प्रदेश से, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि राहुल गांधी जी के समर्थन में आए रीवा के बीजेपी सांसद। जी हाँ, रीवा से बीजेपी सांसद जो है वो राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। अब ये मोदी के सांसद है दोस्तों, लेकिन मोदी की भाषा ना बोल करके ये राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं, उनके समर्थन में आ गए हैं। और बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि वोटर लिस्ट धांधली में रीवा सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है, जहां एक कमरे में 1000 वोट 1100 वोट निकले थे। इसकी जांच उन्होंने खुद की थी। ये बात आप खुद सुन सकते हैं रीवा के सांसद के जरिए, जो इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त दोस्तों इनका ये बयान आग की तरह वायरल हो रहा है, लेकिन अफसोस की बात मीडिया में कहीं से कहीं तक, जी हाँ, इस खबर को नहीं छापा गया है और ना ही बताया गया है कि रीवा के सांसद ने इतना बड़ा आरोप अपनी ही मतलब चुनाव आयोग के ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी लगातार लगा रहे थे, अब वो सांसद जो है रीवा के, वो भी इसी तरीके की बात कर रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर। अब चुनाव आयोग की कुर्सी दोस्तों सवालों के पहले ही कटघरे में खड़ी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से भाजपा के सांसद के द्वारा दिया गया ये बयान मोदी और चुनाव आयोग के लिए एक और खतरे की घंटी बनता हुआ नजर आ रहा है। रीवा से भाजपा के सांसद का ये वीडियो भले ही हर तरफ दिखाया ना जा रहा हो, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को हर तरफ ज़रूर दिखाइए और बताइए कि देखिए क्या और कैसी कैसी बातें जो है, आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। रीवा के सांसद है ये, कांग्रेस के सांसद नहीं है, बल्कि बीजेपी के सांसद हैं। तो ये जो इनकी तरफ से जो बातें कही गई है उस पर गौर करने वाली बात है दोस्तों। इस वक्त जितने बड़े बड़े आरोप, जितने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों इल्ज़ामों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए दोस्तों। राहुल गांधी, जी हाँ, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग की धमकियों से नहीं डरने वाले हैं। चुनाव आयोग जिस भी तरीके की बातें कर रहा है या माफ़ी मांगने की बातें कर रहा है, वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। उल्टा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात भी विपक्ष के जरिए शुरू कर दी गई है। यानी कि अब चुनाव आयोग की कुर्सी पर दोस्तों खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों ज्ञानेश कुमार गुप्ता और विपक्षी
इंडिया गठबंधन ब्लॉक के बीच टकराव और तेज हो गया है। ज्ञानेश कुमार ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहा था कि वो अपने वोट चोरी के आरोपों को शपथ पत्र के जरिए साबित करे या फिर पूरे देश से माफी मांगे। सीईसी ज्ञानेश ने राहुल का नाम लिए बिना ये धमकी दी थी। उनके कहने का अंदाजा आपत्तिजनक था। इसके बाद इंडिया गठबंधन ने उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने पर गंभीर चर्चा शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव को 18 अगस्त की सुबह इंडिया गठबंधन की बैठक में रखा गया, जहां सभी दलों ने इस पर मंजूरी दे दी है। एक विपक्षी नेता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी सदस्य इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग के ऊपर जो महाभियोग लाने वाला है उस पर सब सहमत है और अब जल्द ही इसके कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। नेता के मुताबिक ये प्रक्रिया जज के महाभियोग जैसी ही होगी। विपक्षी दलों ने ये फैसला किया है दोस्तों कि वो लोकसभा में अंतरिक्ष यात्री शुक्ला के स्पेस मिशन पर होने वाली विशेष चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे। संसद में इस पर 2 दिनों की विशेष चर्चा तय है, लेकिन विपक्ष ने साफ कहा है कि हम इस चर्चा का हिस्सा नहीं होंगे और अपना विरोध जारी रखेंगे, क्योंकि विपक्ष वोट चोरी और बिहार एसआईआर पर चर्चा चाहता है, लेकिन मोदी सरकार इस पर चर्चा नहीं होने देना चाह रही है। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने जब बिहार एसआईआर का मुद्दा उठाना चाहा तो बीजेपी के सांसदों ने शोर मचाकर उन्हें चुप करा दिया और हंगामे के बीच संसद भवन की जो कार्रवाई है वो स्थगित हो गई। आज भी दोस्तों कुछ ऐसा ही स्थगित की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई है, लेकिन अब एक के बाद एक करके जो बातें कही जा रही है चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर, वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और इन बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब तो खुद सत्ता पक्ष के सांसद ने इतनी बड़ी बात कही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।